पहले मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए मेरे बुलाने से और मुझे इतनी इज़्ज़त दी। मैं बिल्ला शेख, समाजवादी पार्टी से 139 का वार्ड अध्यक्ष। और आज का बुलाने का आपका मतलब ये हमारा मतलब ये आप लोगों को कि हम लोगों ने ये पिछले, मेरे को तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल 1-1.5 साल हुआ पार्टी में आके, फिर मेरे आने के बाद क्या काम हुआ या उससे पहले क्या काम हुआ वो बारे में कुछ बताना था आप लोगों को कि हमारी पार्टी ने लोगों के लिए क्या किया। मैं लोटस के बारे में बताऊँगा आप लोगों को कि लोटस में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या नहीं। मैं पूरे गवंडी की बात तो नहीं करूँगा कि यहाँ का वार्ड अध्यक्ष हूँ, तो यहाँ के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि नशे का तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आप बोले कि गवंडी का एक हिस्सा ये भी है, तो इसके बारे में आप क्या खुलासा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कभी भी आइए, लोटस गार्डन हमारे इधर बाजू में ही है। आप कभी भी आइए, रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे आपको कभी वहाँ नशा करता हुआ नहीं मिलेगा। और मैं मेरे बड़े भाई की बात कर रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई है ना, उनका एक बेटा वकील है, 2 बेटी डॉक्टर है, एक IAS की पढ़ाई कर रही है, हमारे बच्चे पायलट की पढ़ाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना कि 5 रुपये 10 रुपये दे के भेजो नशा मिल जाएगा बच्चे को, मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा ना 10वीं में 15 साल का है, मैं उसको ना 1000 रुपये दे के भी भेजूँगा, नशा उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं खुद नशा नहीं करता तो मेरे बच्चों को नशा कौन बेचेगा यहाँ पे। ये सब बोलने की बात है कि यहाँ नशा बिकता है, नशा मिलता है, ये सब सिर्फ अबू हाशिम आज़मी को परेशान करने की बात है और कुछ भी नहीं है। आप लोटस में रात में 2 बजे और 3 बजे आपको किधर भी नशा होते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि वो अपने एरिया को भी संभालते हैं और अपने औलाद अपने बच्चों को भी संभालते हैं। वो तो बीजेपी के साथ है। वो तो बीजेपी के चाल है ना। पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे आपको बीजेपी और नवाब मलिक का गठबंधन दिखेगा, अजीत पवार का। और आपको गवंडी में आके ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इनका गठबंधन नहीं है, तो क्यों है? ये बीजेपी की चाल है। असल में हम लोगों ने ना, गवंडी वालों ने, जब MP का इलेक्शन था ना, तब भाव को पूरा एक तादाद, एक 1 साइड वोट डाल के भाव को जिताया है। तो इनका बोलना क्या मालूम है कि अगले बार MP आने से पहले इनका बीजेपी का MLA यहाँ पे आ जाए, तो इनका MP कभी नहीं जीतेगा यहाँ पे। वोट काटने हैं। बीजेपी का MP कभी नहीं जीतेगा, समझिए। MIM के जो है अकबरुद्दीन ओवैसी भी आए और असदुद्दीन ओवैसी भी आए, इन्होंने बहुत से भाषण दिए। क्या लगता है आपको? पहले तो मैं अल्लाह के ऊपर हंसूँगा कि वो हमारे इस्लाम और धर्म की बात करते हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात आपको करना चाहता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आप इन सबको देखो, ED की नोटिस आई और सबको जाना पड़ा, ठीक है, सभी को आई है, सभी को जाना पड़ा। ये दोनों भाई को ED की नोटिस क्यों नहीं आई? आप कभी कोई बीजेपी के नेता को देखे ED की नोटिस या कुछ आया है? नहीं आया है। बीजेपी में जाने के बाद आदमी एकदम साफ हो जाता है। तो उसी तरीके से ये दोनों को भी बीजेपी ने पाल के रखा है। जहाँ पे भी हर जगह मुसलमानों के वोट कटिया या वोट काटना है तो ये दोनों भाई पहुँच जाते। जिस तरह इस गौंडी में भी लोग आ गए वोट काटने के बाद, यहाँ बीजेपी को लोग जिताना चाहते। ये सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी से मिले नहीं, बीजेपी के आदमी हैं ये बीजेपी को, इनको बीजेपी कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाती है। आप कभी भी देखो किधर पे रहेंगे, कुछ भी भाषण बोल के चले जाएंगे, इनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ना इनको कभी ED की नोटिस आएंगी, ना कभी ये जेल जाएंगे, ना कभी इनके ऊपर कोई FIR होएगा, कुछ नहीं होएगा, क्योंकि ये बीजेपी के ही आदमी लोग हैं। और जहाँ बीजेपी को अपनी सीट चाहिए रहता है वहाँ इनको छोड़ देती है। कौन है बीजेपी का आदमी? अकबर ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र का अब तक का सबसे हॉट सीट माने जाने वाला गवंडी क्षेत्र क्यों है सर? मैं बता रहा ना, हम लोगों ने ना, जी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महफूज आज़मी है, मैं योजन सभा का तालुका अध्यक्ष हूँ यहाँ गवंडी का। देखिए, ऐसा है कि 20 तारीख के दिन यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि अबू हाशिम आज़मी पिछले 15 साल से यहाँ पे विधायक हैं। 15 साल पहले यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, आज हालात क्या हैं। यहाँ पे बेसिक मूल सुविधाओं से हम लोगों को महरूम किया गया था। हमारे पास पानी नहीं था। आज लोग बोल रहे हैं कि 15 साल में क्या किया, पानी आया पानी आया पानी आया। ये पानी मामूली चीज़ नहीं है सर। आज हमारे पास पहले 8 MLD पानी आता था, आज हमारे पास 18 MLD पानी आता है। जितना एक फ्लैट वाला पानी आदमी इस्तेमाल करता है, एक झोपड़े वाला पानी भी आज उतना इस्तेमाल करता है। और ये जो नवाब मलिक साहब आए हैं ना चीता कैंप से, आप ये समझ लीजिए कि चीता कैंप का कोई भी इलाका गवंडी के किसी भी इलाके की बराबरी नहीं कर सकता। तो आपके बोलने का मतलब क्या है कि पानी के मुद्दे से गवंडी को फिर से फतेह कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल पानी के मुद्दे से फतेह कर लेंगे। आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रास्ते देखिए, रोड देखिए, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत बेहतर हुआ है सर। अगर आप इलेक्शन लड़ने कोई भी आया तो वो हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे। बात करें पिछले महीने यहाँ पे 2-3 हादसे बहुत बड़े हो चुके हैं। नहीं, सुनिए ना, वो हादसे क्यों हुए उसकी डिटेल आप पुलिस से माहिती लीजिए। उसकी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। और मैं आपको बोलता हूँ दावे के साथ
कि 2009 में जितना नशा था गोवंडी में, एक नशे के नाम पर गोवंडी को बदनाम किया जा रहा है। आप ये बात समझ लीजिए कायदे से कि गोवंडी को इस तरीके से ये लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। 19 कैंडिडेट मिल के एक तरफ अबू आसिम आज़मी साहब को बदनाम करने का, और वो खासकर अबू आसिम आज़मी साहब को नहीं, वो गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं और उनका बदनाम करने का मकसद है। आप बताइए कि गोवंडी का नाम सुनकर हमारे घर के रिश्ते अच्छे नहीं आएंगे भाई? कोई यहाँ पे गोवंडी से जुड़ना नहीं चाहेगा, कोई अपना रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा। ये गोवंडी को बदनाम करने की साजिश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोवंडी की 12 लाख आबादी है कि यहाँ पे सारे नशेड़ी हो गए, सारे लोग नशा ही कर रहे हैं। गोवंडी को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि यहाँ पे नशा हो रहा है, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है। मैं आपको दावे से बोलता हूँ कि पुलिस भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और गोवंडी फल फूल रहा है, गोवंडी विकास कर रहा है। देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि गोवंडी एक ऐसा इलाका है जिस पे नज़र बिल्डरों की काफ़ी ज़्यादा है। और अबू आसिम आज़मी सब जब तक यहाँ पे है ना, तो इन लोगों की दाल नहीं गल पा रही है। अडानी की नज़र यहाँ पर है। वो लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट करना, तो इसके लिए उनको अपना एमएलए चाहिए। तो ये पूरा कैलकुलेशन बना कर आए। नवाब भाई की बेटी को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, नवाब भाई को नहीं कर रही है, क्योंकि नवाब भाई को पता है कि यहाँ पे अगर बीजेपी समर्थन करेगी तो मुसलमान वोट नहीं करेगा। नए नए तरीक़ों से मसलक के नाम पे भड़काया जा रहा है, इलाके के नाम पे भड़काया जा रहा है कि गोंडा बस्ती और आजमगढ़, ये सारी चीज़ों को लेकर भड़काया जा रहा है। तो गोवंडी की जनता बहुत समझदार है और 23 तारीख के दिन आपको जवाब, सारे साथियों को और गोवंडी वालों को जवाब मिलेगा कि जब अबू आसिम आज़मी साहब यहाँ से चौथी बार आमदार बनेंगे। क्या गोवंडी के लोग डेवलप होना नहीं चाहते? बिल्कुल डेवलप है हम। गोवंडी कहाँ डेवलप नहीं है? आपने बोला कि अदानी के लोगों को लेकर डेवलप किया जा रहा है। नहीं, हम लोग अडानी को डेवलप करने क्यों देंगे? हमारा इलाका ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से बसाया है सर। यहाँ पे ये इलाका बड़ी मेहनत से लोगों का घर बना है। यहाँ पे लोगों ने अपने खून पसीने से इस गोवंडी को सींचा है। तो कोई महल में बैठकर ये आदमी फैसला नहीं कर देगा कि गोवंडी का आने वाला मुकद्दर क्या होगा। ये यहाँ के लोग तय करेंगे कि हमको हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से चाहिए, ये हम तय करेंगे, ना कि कोई एसी में बैठा हुआ आका तय नहीं कर सकता कि हमारे आने वाले गोवंडी का मुस्तकबिल क्या होगा। आप अपने वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे नहीं, 20 तारीख के लिए? मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, 20 तारीख के दिन निकलें और जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को कामयाब करें। 5 नंबर बटन है हमारा, साइकिल निशान है और इस बार हम लोग चौथी बार इंशाल्लाह जीत के आने वाले हैं।